अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हमने स्टार्ट करना था टॉपिक 3.4 द 5 किंगडम का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो 5 किंगडम में किंगडम आता है दैट इज़ किंगडम मोंड्रा, ठीक है। किंगडम मोंड्रा में वो तमाम ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने, और प्रोकैरियोट एक ऐसा सेल मौजूद होता है जिसमें ना तो कोई सेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ना ही सेल टाइप ऑर्गेनेली होता है, यानी बहुत ज़्यादा सेल की सिंपल फॉर्म होती है। Mondrons are unicellular although some type फॉर्म चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज़ ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी होते तो ये सिंगल यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कभी कभार ये इस फॉर्म में भी मौजूद होते हैं कि एक चेन लाइक में आपको नज़र आए, या क्लस्टर की फॉर्म में, या कॉलोनीज़ की फॉर्म में। लेकिन अगेन अगर आप उस चेन लाइक या कॉलोनीज़ की भी बात करें तो उसमें सिर्फ एक जो सेल होगा वो एक पूरा ऑर्गेनिज़म होगा। इसका मतलब है कि वो इकट्ठे रह तो रहे हैं बट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, ठीक है। द सिंगल सेल इज़ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, यू नो नाउ। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमने यहाँ पर जो कैटेगरी करनी है किंगडम की वो 3 बेसिस पे करनी है, जिसमें से एक तो हो गया ये कि प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। दूसरा हो गया ये कि इस किंगडम में मौजूद ऑर्गेनिज़म यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। और थर्ड बेसिस जो है वो ये है कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मोंड्रा ऐसे हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि डिफरेंट वे में इनकी न्यूट्रिशन जो है ये अपनी लेते हैं। इनमें से कुछ हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, जिसमें बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, और साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट लेवल पे जो किंगडम है दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्लास वो सब ऑर्गेनिज़म डाले गए, ठीक है, जो कि कंफ्यूजिंग स्टेट में थे, जिनकी समझ नहीं आ रही थी कि इनको जो है किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। इनको प्लांट में रखा जाए, एनिमल में रखा जाए, या सिंपल कैटेगरी में रखा जाए। तो इसमें वो सब ऑर्गेनिज़म को शामिल किया गया। इसका करैक्टर ये है कि इसमें यूकैरियोटिक भी मौजूद होते हैं, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म भी मौजूद होते हैं। इसको मज़ीद डिवाइड किया गया किंगडम प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरी में, एल्गी लाइक, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई लाइक। एल्गी लाइक में वो तमाम ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं, ठीक है, जो या तो यूनिसेलुलर हैं, या कॉलोनियल हैं, या सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। और एल्गी जो है ये ज़्यादातर रिजेंबल करते हैं प्लांट सेल से, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसके थ्रू प्लांट अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करता है। तो वैसे ही एल्गी भी जो हैं अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई इनको इस कैटेगरी में प्लेस किया गया। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो सिंपल मल्टी सेल इनमें जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं होते, विच इज़ द करैक्टर ऑफ प्लांट। तो इस वजह से इसको प्लांट में नहीं रखा गया, ठीक है। इसके अलावा ये एम्ब्रियोज भी प्रोड्यूस नहीं करते अपनी लाइफ साइकिल में, जबकि प्लांट जो है एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ साइकिल में। इस वजह से एल्गी को जो है प्लांट में नहीं रखा गया, जबकि ये ऑटोट्रॉफ थे, अपनी फूड प्रिपेयर करते थे। नेक्स्ट लेवल पे है प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि एनिमल से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इनमें ना तो क्लोरोफिल मौजूद था और ना ही सेल वॉल मौजूद थी, ठीक है। नेक्स्ट पे है फंजाई, यानी कुछ ऐसे प्रोटिस्ट थे जो कि फंजाई लाइक करैक्टर रखते थे, लेकिन फंजाई की पूरी जो है उसकी बेस पर नहीं उतरते थे। इसी वजह से उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम ऑर्गेनिज़म आएंगे जो कि एक कंफ्यूज्ड स्टेट में थे।
नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई एक ये थोड़ा सा अब मल्टी जो है वो सेलुलर का एडवांस लेवल आ जाता है। इसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ को जैसे मैं बता चुकी हूँ कि डिफरेंट वे में ये अपनी फूड को जो है वो इनटेक करते हैं। तो फंजाई जो है उसका मेन जो होता है वो फूड इनटेक एब्जॉर्प्टिव मेथड है। ठीक है, यानी ये एब्जॉर्ब करता है दूसरे से अपनी न्यूट्रिशन को, यानी कोई प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, या कोई सॉइल हो गया या वाटर में अगर मौजूद है तो पानी से ये अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मशरूम इसकी एग्ज़ाम्पल है। ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो डीकम्पोज़र्स होते हैं। डीकम्पोज़र एक ऐसी टर्म है जो यूज़ की जाती है ऐसे ऑर्गेनिज़म के लिए जो चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं। They live on organic materials, secrete digestive enzyme and absorb small organic molecules formed by the digestive enzyme। यानी ये अपने अंदर से digestive enzyme रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल पर और उसकी तोड़ फोड़ करते हैं और उसमें से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने अंदर जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है किंगडम प्लांटी। ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफ। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय फोटोसिंथेसिस, दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। अच्छा, इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो एम्ब्रियोस भी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं इसके मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। नेक्स्ट लेवल पे क्लास है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें अगेन यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, बट दे आर कंज्यूमर। ठीक है, यानी एनिमल्स एक ऐसी है जो कि इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी फूड को और उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं विद इन स्पेशल कैविटीज़। ठीक है, हमारा जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखा जाए तो सबसे पहले इंजेस्ट करना होता है कि फ़ूड को अंदर लेकर जाना, अपने माउथ के अंदर लेके जाना और उसके बाद उसकी डाइजेशन करना, तोड़ फोड़ करना और उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन, यानी उसमें से निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स को अपने सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना। ठीक है, इसके अलावा दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट। प्लांट और एनिमल सेल में जो मेन जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि सेल वॉल प्लांट में तो मौजूद होता है लेकिन एनिमल में मौजूद नहीं होता। और इसके अलावा आप ऑटोट्रॉफ के बारे में तो जानते ही हैं कि प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं जबकि एनिमल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो फिगर 3.5 मेंशन है, इसमें बहुत अच्छे वे में उन्होंने बताया कि सबसे सिंपल में मोंडा है, जिसमें आपको सिंपल बैक्टीरियाज़ एंड साइनोबैक्टीरियाज एंड कोखलाई वगैरह नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो कैटेगरी निकल रही है प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट से फिर आगे 3 डाइवर्जन्स निकल रही हैं, एनिमल, फंजाई या प्लांटी। इसका मतलब है प्रोटिस्ट में वो तमाम ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं दैट रिजेंबल्स एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक एंड प्लांटी लाइक। ओके क्लास, आपने एज इट इज़ इसको याद करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि इन 5 किंगडम्स को आपने डिवाइड करना है सिर्फ 2 कैटेगरीज़ में, ठीक है, तो और बेस आपको बता दी जाए कि ऑन द टाइप्स ऑफ सेल, तो फिर आप क्या आंसर करेंगे? आप ये आंसर करेंगे कि या तो आपके किंगडम प्रोकैरियोटिक हो सकता है या यूकैरियोटिक हो सकता है। और प्रोकैरियोटिक में वो कौन आएगा? सिर्फ किंगडम मोनेरा, यानी पहला वाला किंगडम। और यूकैरियोटिक में तमाम किंगडम, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा। टेबल 3.2 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है कि किंगडम जो है पहले मेंशन किए गए, उसके बाद सेल टाइप, यानी फ़र्स्ट वाला सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, फ़र्स्ट वाले में एब्सेंस होती है, बाकी सब में मौजूद होती है। फिर सेल वॉल के बारे में बताया गया, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया और लास्ट पे मल्टी सेलुलैरिटी बताई गई है। ठीक है, तो आपने इसको इसी वे में, ये इसकी समरी लाइक भी आप बोल सकते हैं टॉपिक की, जिसमें मज़ीद ये क्लियर हो जाता है 5 किंगडम के बारे में।
एक जो चीज़ रह गई, ऑर्गेनिज़म रह गया, दैट इज़ वायरस। वायरस अभी भी इसको किसी भी 5 किंगडम की किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सका, क्योंकि ये एक बहुत इसको बॉर्डर लाइन बोला जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। क्योंकि वायरस जब आउटसाइड लिविंग बॉडी होता है तो ये बिल्कुल ऐसे नज़र आता है जैसे कोई क्रिस्टल है, ठीक है। और इसमें ना तो कोई ए सेलुलरिटी मौजूद होती है, ठीक है, यानी कोई भी सेल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इस वजह से हम बोलते हैं कि इट इज़ नॉन लिविंग। बट अगेन जब देखा जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसमें डीएनए और आरएनए मौजूद होता है, और जैसे ये लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये डिवाइड भी करता है और अगेन प्रोड्यूस करता है डिजीज़ को, जैसे कि आजकल हम फेस भी कर रहे हैं कोरोना वायरस, ठीक है। बाहर तो वो एक कुछ हद तक जो है वो स्टे करता है जब, लेकिन लिविंग बॉडी में जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन रेट भी ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा टॉक्सिक भी हो जाता है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, और पिछला भी आई होप डैट कि आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।